हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जापानीज़ मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा करने का जापानी तरीका लेकर के आए हैं। तो आप देखिए कि जापानी तरीके से इस मल्टीप्लाई करने के इस तरीके में हम इन दिस मेथड वी यूज़ लाइन्स इंस्टेड ऑफ नंबर की जगह हम लाइन यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमको 1 लिखना है तो हम एक लाइन खींच देंगे, अगर 2 लिखना है तो 2 लाइन खींच देंगे, अगर 12 लिखना है तो 1 लाइन खींचेंगे और फिर इसके बगल में 2 लाइन और खींच देंगे, है ना। तो ये पहली बात कि हम नंबर की जगह लाइन का यूज़ करते हैं। दूसरी बात कि रिज़ल्ट देखने के लिए जब दूसरा एक लाइन खींचते हैं तो इनका जो ये इंटरसेक्शन होता है यानी कि जो कटाव बिंदु होता है, इसको हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं। देन वी काउंट इंटरसेक्शंस टू फाइंड आउट द रिज़ल्ट। तो इसका यूज़ करके हम किस तरह से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं बिना पहाड़ा रटे हुए, ठीक है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन देखते हैं 1 डिजिट का, है ना। तो 1 डिजिट का जो मल्टीप्लिकेशन है, आप देखिए इसमें 2 इंटू 2, यहाँ इस 2 को मैंने ब्लू लाइन से लिखा है, 2 लाइन लिखा है 2 के लिए, और दूसरा जो 2 है जो मैंने रेड लाइन से लिखा है, ये दूसरा 2 है। तो 2 इंटू 2 हमने लिखा, और अब आप देखिए कि यहाँ पर दोनों लाइन हमको इस तरह से खींचनी है कि वो इंटरसेक्ट करें, एक दूसरे को क्रॉस करें, एक दूसरे को काटें। ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4, 4 जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आंसर हमारा आ गया 4। तो 2 इंटू 2 इजकल टू 4। इसी तरह अब आप देखिए कि एक और एग्जाम्पल लेते हैं सिंगल डिजिट का ही। 5 को हमें मल्टीप्लाई करना है 4 से। तो 5 देखिए हमने ब्लू कलर से लिया है, 1 2 3 4 एंड 5। इसी तरह 4 हमने येलो कलर से लिया है, 1 2 3 4, है ना। तो दोनों एक दूसरे को जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको हम गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। तो 5 इंटू 4 इज़ इक्वल टू 20, है ना, इजी। चलिए एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं। ये एक ऐसा एग्ज़ाम्पल है जिसमें 2 डिजिट के हमने नंबर लिए, यानी कि 12 इज़ मल्टीप्लाइड विथ 32। हम देखेंगे इसका रिज़ल्ट क्या आता है, ठीक है। ये जो मैंने बॉक्स बनाए हैं यूनिट, टेंस और 100 प्लेसेस दिखाने के लिए बनाए हैं। डायरेक्ट आप लाइन भी खींच सकते हैं। तो सबसे पहले हमने 12 लिखा हुआ है, ब्लैक कलर में है, देखिए 1 और 2, 12 हो गया। 32 लिखा है रेड कलर में, तो 30 1 2 3 एंड 2 ये, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये कर दिया है। अब हम क्रॉस सेक्शंस देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो ये आ रहा है जिसे मैंने फर्स्ट ब्लॉक में लिखा है, तो इसका इंटरसेक्शन देखेंगे 1 2 3 4, तो ये देखिए 4 आ गया। दूसरा जो सेक्शन आ रहा है, ठीक है, उसका इंटरसेक्शन देखेंगे 1 2, ये 2 आया, और 1 2 3 4 5 6 आया, 2 और 6 यानी टोटल हम करेंगे तो कितना आया, 8 आया। नेक्स्ट जो इंटरसेक्शन है ये हम अगर देखेंगे तो 1 2 और 3, तो ये कितने आ गए, 3 आए। अब इसको हम वंस की जगह पर 4 लिख देंगे, टेंस की जगह पर 8 आ गया, और 100 की जगह पर 3 आ गया। 12 इंटू 32 इज़ इक्वल टू 384। वेरी इजी। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये भी हमारा 2 डिजिट का, थोड़ी सी बड़ी संख्या लिया है हमने, और ये है 24 मल्टीप्लाइड 13। तो 24 हमने लिखा है, ये देखिए कि 2 और ये 4 लाइन्स, 1 2 3 4। 13
ये देखिए 1 and 1 2 3, तो ये हो गया 13। अब ये जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको हम गिन लेंगे। सबसे पहले यूनिट प्लेस को देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कितना आ गया 12। टेंस के प्लेस को देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आ गया हमारा 10। 100 के प्लेस को देख लेते हैं। 1 and 2, तो क्या आ गया यहाँ पर 2। अब इनको हम लिखेंगे कैसे? ये 2 को हम 2 की जगह लिख देंगे। यहाँ पर 10 आया हुआ है और इसका जो दहाई का अंक है वो 0 में जुड़ करके क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इसका जो हासिल है ये 2 में जोड़ करके कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी कि 24 × 13 इज़ इक्वल टू 312। मेरे को समझाने में टाइम लग रहा है लेकिन आपको करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। देखिए एक और हमने एग्ज़ाम्पल लिया है जिसमें एक संख्या हमने 3 डिजिट की ली हुई है और दूसरी संख्या 2 डिजिट की है। अभी तक मैंने तिरछी लाइन से खींचा था, अब मैं आपको बता दे रही कि इसको सीधा लाइन भी आप खींच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ़र्क इतना है कि उसमें इंटरसेक्शन होना चाहिए, कटने चाहिए लाइनें एक दूसरे के साथ। तो सबसे पहले 213, तो यहाँ पर देखिए 2 1 और 3, ठीक है, तो ये हो गया 213। फिर इसको मल्टीप्लाई करना है 12 से, ये 1 और ये 2 लाइन, तो ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब इंटरसेक्शन हम देख लेते हैं इनका कि कैसे कैसे आता है। तो आप देखिए सबसे पहले यूनिट के प्लेस पर आ जाते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये 6 लिख दिया, ठीक है। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं टेंस के प्लेस पर आ जाते हैं। 1 2 3 4 and 5। फिर हंड्रेड्स के प्लेस पर आ जाते हैं। 1 2 3 4 and 5, तो ये 5 आ गया। और ये थाउजेंड्स का प्लेस 1 2, ये 2 हो गया। तो अब देखिए वंस की जगह हमने 6 लिख दिया, टेंस की जगह 5 आ गया, 100 की जगह 5 आ गया और 1000 की जगह 2 आ गया। तो 230 मल्टीप्लाइड बाई 12 इज़ इक्वल टू 2556, है ना इजी। नेक्स्ट हम अगला जो ले रहे हैं, इसमें हमने जो 2 डिजिट ली है, दोनों ही डिजिट हमारे 3 डिजिट वाले हैं, यानी कि 3 अंक वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे। पहली डिजिट है 123, तो आप देखिए 102 and 1 2 3। दूसरी डिजिट जो कि येलो कलर में है 321, तो 300 के लिए 3, 20 का 2 और ये 1। तो ये तो हमारी लाइनें हो गई जो एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब हम इनके जोन्स देख लेते हैं। हम ये देख लेते हैं कि यूनिट टेंस 100 प्लेसेस पर ये कितने एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो सबसे पहले यूनिट प्लेस हम देख लेते हैं 1 2 3, तो ये हमने लिख लिया यहाँ पर 3। इसके बाद हम टेंस का जो प्लेस देख रहे हैं वो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 and 8। हंड्रेड्स का जो प्लेस हमने देखा वो क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 10 11 12 13 and 14, तो ये आ गया 14। नेक्स्ट जो हम देख लेते हैं 1000 का प्लेस 1 2 3 4 5 6 7 and 8, ये 8 आ गया। और जो 10,000 का प्लेस है ये देखें तो 1 2 3, ये 3 आ गया, ठीक है। लिखेंगे इसको कैसे हम, वेरी सिंपल। वंस की जगह वंस आ गया, टेंस की जगह 8 आ गया। 100 में 14 है, 14 का 4 हम यहाँ पर लिखेंगे और जो 1 है इसको इस 8 में प्लस कर देंगे तो ये क्या आएगा 9 आ गया, और फिर ये आ गया 3।
यानी कि आप देखिए कि 123 मल्टीप्लाइड 321 इज़ इक्वल टू 39,483। आ रहा मज़ा कि नहीं आ रहा ये बता दो, ठीक है। नेक्स्ट हमने जो लिया है 3 डिजिट है, लेकिन एक चीज़ है कि अगर हमारे डिजिट में ज़ीरो है तो ज़ीरो को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। 1 to 9 नंबर्स को हम लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे, लेकिन ज़ीरो अगर है तो ज़ीरो को हम डॉटेड लाइन से या टूटी हुई लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कि जहाँ जहाँ टूटी हुई लाइंस को इंटरसेक्ट करेगी उसको हम काउंट नहीं करेंगे, उसका वैल्यू ज़ीरो होगा, ठीक है। तो आप देखिए कि सबसे पहले 101 को मल्टीप्लाई करना है 123 से, तो 101 ब्लू लाइन में है 1 और 0 और ये 1, तो ये 0 है इसलिए ये डॉटेड लाइन से गया है। नेक्स्ट पर्पल कलर में है 123 1 20 1 2 3, ओके। अब इसके इंटरसेक्शन को हम देखते हैं, तो वंस के प्लेस पर हम इंटरसेक्शन देख लेते हैं कितना है 1 2 3, ये 3 लिख दिया। टेंस के प्लेस पर इंटरसेक्शन देखते हैं 1 and 2, ठीक है, लेकिन ये डॉटेड लाइन है इसको हम काउंट नहीं करेंगे, ये 2 लिख दिया। फिर अगला हम देखेंगे 100 के प्लेस पर 1 2 3 और ये 4 लिख दिया। यहाँ ये डॉटेड लाइन है इसको हम काउंट नहीं करेंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे 100 के प्लेस वाला इंटरसेक्शन 1 and 2, यहाँ 2 लिख दिया। ये डॉटेड लाइन का है इंटरसेक्शन, इसको भी हम काउंट नहीं करेंगे। और ये है इंटरसेक्शन 1, यहाँ 1 लिख दिया। अब आप देखिए कि इसको हम लिखेंगे कैसे। यूनिट की जगह पर 3 आ गया, टेंस की जगह पर 2 आ गया, हंड्रेड्स की जगह पर 4 आ गया, 1000 की जगह पर 2 आ गया, 10,000 की जगह पर 1 आ गया। यानी कि 101 मल्टीप्लाइड 123 इज़ इक्वल टू 12,423। कितना आसान है, क्यों दिमाग का दही करते हो इतना पहाड़ा याद कर करके, है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं अगर दोनों डिजिट जिससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है दोनों में ज़ीरो हो तब हम क्या करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 201 को मल्टीप्लाई करना है 304 से, तो सबसे पहले 201 लिख लें, पर्पल कलर में है ये 2 0 और ये 1। दूसरा येलो कलर में है 304, तो 3 1 2 3 0 और 1 2 3 4, ओके। तो सबसे पहले हमने लाइन लिख लिया। अब देखेंगे इसका इंटरसेक्शन, तो सबसे पहले वंस का इंटरसेक्शन हम देखते हैं 1 2 3 4, ये 4 आ गया, ठीक है। दूसरा इंटरसेक्शन हम देखते हैं टेंस का। अब देखिए यहाँ इंटरसेक्शन है लेकिन ये डॉटेड है और यहाँ भी पूरा डॉटेड है, तो क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू हम 0 लिखेंगे। अब आप देखिए कि अगला जो है 100 वाला, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये 11 आ गया। ये इंटरसेक्शन है लेकिन ये डॉटेड लाइन का है, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम 1000 का। देखिए ये इंटरसेक्शन है लेकिन ये डॉटेड लाइन है, इसको हम काउंट नहीं करेंगे और इसको भी हम काउंट नहीं करेंगे, तो वैल्यू क्या आएगी इसकी 0। और लास्ट जो इंटरसेक्शन 10,000 का आ रहा है 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ पर आ गया 6। तो अब इसको लिखेंगे कैसे हम। यूनिट के प्लेस पर ये 4 आ गया, टेंस की प्लेस पे 0 आ गया, 11 का 1 यहाँ पर हम लिख देंगे और ये जो 1 है टेंस वाला जो है वो इस 0 में प्लस हो करके यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 और यहाँ पर 6। तो आप देखिए कि 201 मल्टीप्लाइड बाई 304 इज़ इक्वल टू
61,104। कितना आसान है, कितना रिफ्रेशिंग है, कितना इंटरटेनिंग है मल्टीप्लाई करना। बस आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अपने फोकस को बढ़ाइए और इस चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई भी ऐसा आ रहा है जो आप समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, मैं इसको सॉल्व करके आपको बताऊंगी। तो है ना मज़ेदार तरीका। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए, वहाँ भी मेरे वीडियोस जाते हैं और फॉलो कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए कि हमारा जो मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान हो जाता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।